So the next question is a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? अब स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर 0। ठीक है, और क्या डेटा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, मतलब ये जो वेलोसिटी पूछ रहा है ये फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब यहाँ पर टाइम जो है वो कितना सेकेंड्स है, 3 सेकेंड्स। ठीक है, सो विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है यहाँ पर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u की वैल्यू क्या है 0 और एक्सेलरेशन है 2 और टाइम जितना है वो 3 है, तो 2 3 का कितना हो गया 6। और वी आर फाइंडिंग वेलोसिटी, सो वेलोसिटी जो होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमने सेंटीमीटर में रखा है यहाँ पर। फाइन, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। A racing car has uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। What distance will it cover, मतलब आपको s फाइंड करना है इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, टाइम कितना दे दिया है 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। फाइन, अब s फाइंड करना है और टाइम भी दिया है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, वी हैव द फॉर्मूला दैट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दिया है 4 और टाइम दे दिया है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दिस पार्ट विल बिकम 0, दिस इज 2 1 सा 2 2 सा 10 10 सा 100 और 100 2 सा कितना हो जाता है 200 मीटर इज द फाइनल आंसर। Let's start with the exercise question number 1. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? ठीक है, so this is a circular track जिसका यहाँ पर diameter दिया है, suppose को हम point A मार्क करते हैं और point B मार्क करते हैं। ठीक है, so it has this diameter और ये diameter कितना है 200 मीटर। कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, एक राउंड जो है, सो वन राउंड इज गेटिंग कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर पूछ रहा था डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो फाइनली जब आप चेक करें 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ओवरऑल कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं 120 प्लस रिमेनिंग 20 सेकेंड्स, तो कितने होंगे टोटल 140 सेकेंड्स के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 140 सेकेंड्स। ठीक है, तो लेट्स सी, अब 140 सेकेंड्स के बाद वो बात कर रहे हैं, तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सो पहले हम जब ए टू बी गए, सॉरी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए ए से आप वापस ए पे आ जाओ, ए टू ए कितना टाइम लगा 40 सेकेंड्स, ये पहला राउंड हो गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट राउंड। फिर नेक्स्ट वापस ए टू ए वापस राउंड मारना है, कितना टाइम लगेगा 40 सेकेंड्स, ये कौन सा राउंड हो गया सेकेंड राउंड हो गया। ठीक है, वापस नेक्स्ट ए टू ए राउंड मारना है, कितना टाइम लगेगा 40 सेकेंड्स, कितने राउंड हो गए 3 राउंड, टोटल कितना टाइम लग रहा है 140 सेकेंड्स लग रहे हैं। अभी तक हमने 120 सेकेंड्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब 20 सेकेंड बचे हैं, तो 20 सेकेंड में तो आधा राउंड ही हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब ए से लेके कहाँ जाएगा बी तक, तो अब जो टाइम बचा है हम कहाँ तक जाएंगे ए टू बी, कितने सेकेंड लगेंगे 20 सेकेंड्स, बिकॉज ओवरऑल कितना टाइम है 140 सेकेंड्स में वो कहाँ पहुँचेगा वो देखना है हमें। ठीक है, तो ये हाफ राउंड है, मतलब हाफ हो गया 0.5 राउंड, तो ओवरऑल कितने राउंड हो गए 3.5। ठीक है, 3.5 राउंड टोटल हो गए, यहाँ तक जब वो पहुंचा तो 3.5 राउंड पूरे हो रहे हैं। ठीक है,
ओके, नाउ एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेट्स सी। सो वन राउंड कंप्लीट करना है और यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो इट इज इक्वल टू एरिया सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि होता है 2πr, ठीक है। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7, और रेडियस कितना होगा हमारा 100 मीटर। सो यहाँ पर जो आने वाला है वो 628.57 आएगा, जो कि डिस्टेंस है तो मीटर में रहने वाला है। तो टोटल हमने कितने राउंड कवर किए, 3.5 राउंड। सो 3.5 राउंड कवर हुए तो टोटल डिस्टेंस आइडिया आ जाएगा, वी मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 2200 total distance covered, that is in the meter, is the final answer. Let's go with the next question, that Joseph jogs from one end A to another end B, ठीक है। So first end से second end जा रहा है यहाँ पे जोसेफ of a straight 300-meter road in 20 minutes, sorry in 2 minutes। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं that A से स्टार्ट हो रहा है, it is going towards B। कितना डिस्टेंस है टोटल, 300 मीटर है। 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स के अंदर, 2 मिनट 30 सेकेंड्स, 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 120, 120 प्लस 30 कितने सेकेंड्स हो जाते हैं, 150 सेकेंड्स लग रहे हैं इसको, 150 सेकेंड्स लग रहे हैं टोटल 3 मीटर कवर करने के लिए। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, मतलब वापस से जो रिटर्न आ रहा है और एक डिस्टेंस 100 मीटर कवर हो रहा है और एक पॉइंट सी पे आ जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट सी होगा, ठीक है। हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। उसके बाद इन अनदर 1 मिनट, मतलब उसको रिटर्न बैक वापस से सेम पाथ में रिटर्न बैक होने के लिए वापस 60 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, रिटर्न बैक करने के लिए। What is a Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? तो हम यहाँ पर पहले एवरेज स्पीड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो एवरेज स्पीड इसी यहाँ पर A to B, ठीक है, और हम लोग एवरेज वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं फ्रॉम A to B, ठीक है। पहले A to B को मार्क करते हैं, फिर A to C को देखते हैं क्या करना है, राइट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस A to B जाने के लिए कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, राइट, सॉरी डिस्टेंस दिया है 300 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है, 300, और टोटल टाइम टेकन कितना हो रहा है, यहाँ पर जाने के लिए 150 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर 151 जा 152 जा, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई फ्रॉम A to B, ठीक है। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, A to B। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 300 ही है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 300 और टोटल टाइम कितना लग रहा है 150, तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या ढूंढूंगा, एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके सी तक, ठीक है। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी तक, फाइन। अब एवरेज स्पीड का सेम फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
वैसे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब एवरेज स्पीड ए टू सी हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। तो पहले एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है 300 मीटर, फिर बी से रिटर्न सी आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है 400। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल टाइम कितना लग रहा है, ए से बी जाने के लिए 150 और फिर बी से सी रिटर्न आने के लिए 60 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना हो रहा है 210 सेकेंड्स। 210 seconds हो जाएगा। So when you divide this, we'll get answer nearly 1.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड लिखना है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी ए टू सी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर ए से लेके सी का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ए से बी का पूरा डिस्टेंस कितना होता है 300, फाइन। बट ए टू सी का डिस्टेंस कितना होगा 200, बिकॉज रिमेनिंग जो सी से बी है वो 100 मीटर है। तो यहाँ पर ए से लेके सी का जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 200 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या हो गया 200। और टोटल टाइम टेकन, टाइम तो उतना ही लग रहा है, ए से बी जाना है फिर बी से सी जाना है, तो टाइम तो उतना ही लगेगा। टाइम कितना लगेगा 210 सेकेंड्स। सो व्हेन यू डिवाइड 200 by 210 you will get 0.95 मीटर पर सेकेंड। 0.95 मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। नेक्स्ट है Abdul, while traveling to school, computes an average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? अब average speed का formula put on कर दो। Average speed is what? Total distance traveled upon total time taken, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल जा रहा है और वापस रिटर्न आ रहा है, ठीक है। सो सपोज करते हैं ए जो इसका घर है और बी जो उसकी स्कूल है, ठीक है। सो जाने के लिए क्या डिस्टेंस लग रहा है पता नहीं, तो हम x मान लेते हैं। रिटर्न आने के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा है पता नहीं, तो हम x मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या अपने को टोटल टाइम टेकन पता है, टोटल टाइम टेकन पता नहीं है, हमें इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले जब वो जा रहा था स्कूल तो उसकी स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ फर्स्ट केस के लिए, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो मुझे टोटल टाइम टेकन फाइंड करना है, तो मैं पर टाइम निकाल लेता हूँ दोनों का। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या, पहले ए से बी जा रहा है, ए टू बी मतलब घर से वो स्कूल जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा x होगा। और वहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने 20 रख दिया। तो ये पहला वाला टाइम हो गया, पहला वाला केस हो गया, ठीक है। अब रिटर्न वापस सेम आ रहा है, कहाँ से कहाँ, बी से लेके ए रिटर्न आ जाएगा। वापस स्पीड निकालो, दैट स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस रिटर्न वापस कितना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। और क्या स्पीड है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टोटल टाइम निकालना है तो दोनों को प्लस कर दो। तो टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, ठीक है। ये कितना है x अपॉन 20, ये कितना है x अपॉन 30। एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें 60 आ जाएगा। सो 20 कितने जा 23 जा और 30 कितने जा 2 जा, ठीक है। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x अपॉन कितना हो गया 60। 5x अपॉन 60 जो है हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, जो कि क्या है
5x अपॉन 60 अपॉन 60 है तो ये 60 का चला जाएगा ऊपर, x और x गेट्स कैंसिल, 5 1 जा 5 12 जा 12 2 जा कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर इज अवर फाइनल एवरेज स्पीड एंड द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है। सो यू हैव दैट इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन दे दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम भी दे दिया है हमने 8 सेकेंड्स। हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s का, टाइम भी दिया हुआ है तो s इक्वल्स टू व्हाट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और टाइम 8 हो गया, ठीक है। हाफ at स्क्वायर, एक्सीलरेशन क्या हो गया 3, टाइम कितना हो गया 8 का स्क्वायर, 8 8 से कितना है 64, ठीक है। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है। सो 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 64, 2 1 जा 2 32 जा 32 इंटू 3 व्हेन यू सॉल्व कितना आ जाएगा 96 मीटर इज द फाइनल आंसर, डिस्टेंस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है आपको, प्लॉट करना है। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. ठीक है, तो कार एक ही बात चल रही है यहाँ पर। Another driver going at 3 km per hour applies brake slowly and stops in 10 seconds. तो ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है और फाइंड आउट करना है विच ऑफ द कार ट्रेवल्स फास्टर। तो ये जो ग्राफ है ऑलरेडी मेड है, बना दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कार ए की इंफॉर्मेशन देखते हैं, कार ए के बारे में देखते हैं। कार ए में यहाँ पर जो स्पीड दी है ये किलोमीटर पर आवर में दी है, ठीक है। हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो 52 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। बट मैं मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करूँगा, सो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 52 इंटू 5/18, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो आएगा वो 14.4 मीटर पर सेकेंड जो है हमारी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली बोला है कि भाई ब्रेक लग जाएंगे और कार रुक जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर मैं v इक्वल्स टू क्या ले लूंगा 0। तो वैसे हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, कार ए का इंफॉर्मेशन देखो, स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी है 14.4, बाद में धीरे 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 रुक कर कार की वेलोसिटी क्या हो गई 0 तक पहुंच गया, पूरा नीचे आ गया ग्राफ, कितने टाइम में 5 सेकेंड्स में। देखो ये जो एक्सिस है वो टाइम का एक्सिस है, तो यहाँ बता रहा है कि 5 सेकेंड्स में इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 14.4 जो हमने यहाँ फाइंड आउट करी है। बाद में बोल रहा है कार रुक जाएगी, जब कार रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये नीचे 0 तक चली गई, देखो यहाँ 0 पे पहुंच गया। वैसे ही कार बी की इंफॉर्मेशन है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि कार बी की जो इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी है किलोमीटर पर आवर में वो कितनी दी है 3 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 3 इंटू 5/18 जो कि कितना आएगा नियरली 0.8 समथिंग, सो इट वुड बी 0.8 के आसपास वैल्यू आएगी, ठीक है। 0.8 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी, फाइन। उसके बाद में वो रुक जाएगा, 10 सेकेंड्स के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे 0 और यहाँ पर टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड्स, तो ग्राफ भी उसी हिसाब से प्लॉट किया हमने, 0.8 रखा है और यहाँ पर धीरे 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 उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कब हो जाएगी 10 सेकेंड्स में।
ठीक है, ये तो ग्राफ हमको प्लॉट करना है। उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्स फार्दर, सबसे दूर तक ट्रेवल कौन करता है। देखो जो भी डिस्टेंस कवर्ड होता है इन द ग्राफ इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, अब ये जो एरिया है कार ए का, ये एक ट्राइंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज हमें फाइंड करना है कि कौन दूर तक ट्रैवल किया है। सो यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना है 5 से सेकेंड्स है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 5, और हाइट कितनी है 14.4, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या है 14.4, तो यहाँ पर 2 1 सा 2 7.2, 7.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इट विल कम नियर अबाउट 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर के आसपास जो है इसका आंसर आ जा रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले को भी हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वाले को भी आप चेक करोगे तो सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं सेम चीज़। यहाँ पर हमने मीटर में रखा है तो किलोमीटर नहीं रखना है, इसको आप मीटर में रखोगे बिकॉज हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। फाइन, कार बी के लिए सेम होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज एरिया अंडर द ग्राफ, अब वो भी सेम फॉर्मूला दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हाफ, बेस कितना है यहाँ पर, बेस कितने सेकेंड्स है 10 सेकेंड्स है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, और हाइट कितनी है यहाँ पर 0.8 है, 0.8, तो 2 1 जा 2 5 जा, और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो कौन डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, कार ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 36 मीटर। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ए बी और सी, और स्टडी करना है ग्राफ में, कुछ क्वेश्चंस देने हैं, राइट। विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। ठीक है, अब सबके सब जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बी सी और ए सबके सब नियरली सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 11 या 12 के आसपास के पॉइंट्स पे। ठीक है, सबके सब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट यहाँ पर टाइम देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर बी जो है हम जब एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे तो ये नियरली 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। उसमें सी जो है आप डाउन जाओ तो 1.7, और ए जो है वो 1.8। ठीक है, तो सबसे जो फास्ट ट्रैवल कर रहा है वो कौन ट्रैवल कर रहा है, बी, तो बी इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, कभी भी ये तीन लाइन इंटरसेक्ट करके दिख रही है आपको, देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन भी नहीं है, यहाँ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इंटरसेक्शन कहीं भी तीनों का साथ में नहीं हो रहा, तीनों कहीं भी नहीं मिल रहे। हाउ फार has C traveled when B passes A। B और A जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो C कहाँ पर है, देखो C, B और A यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट पे C कहाँ पर है, C वाली लाइन पे आ जाओ नीचे आप। ठीक है, तो C जो है वो ये पॉइंट पे रहेगा। अब C कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, एक तो ये पॉइंट है 8, ठीक है, और C स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, C स्टार्ट देखो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, टोटल कितने बॉक्स है बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस है। ठीक है, और एक बॉक्स जो है वो कितना डिस्टेंस है 0.57 किलोमीटर। वो कैसे निकाला बताता हूँ, 0.57। ठीक है, कैसे निकाला जी, एक यूनिट जो है वो 0.57 है। देखो यहाँ पर 0 से लेके 4 तक अब हम जा रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक है, तो 4 4 तक पहुंचने के लिए कितने ब्लॉक्स है 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक ब्लॉक कितने का हो जाएगा 0.57। ठीक है, तो 4 ब्लॉक्स टोटल में कितने इंटरनल ब्लॉक्स हो जाएंगे, मतलब 4 किलोमीटर में टोटल 7 ब्लॉक्स है,
तो एक ब्लॉक जो है वो 0.7 किलोमीटर का है, इसलिए मैंने 0.57 मैंने लिया यहाँ पर। तो 10 इंटू 0.57 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 5.71, नियरली 5.71 किलोमीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा फॉर सी, 5.71 किलोमीटर। ठीक है। हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, और बी के बारे में पूछ रहे हैं, जब वो सी के जो कट करेगा तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। ठीक है। अब ये कहाँ वर्ड कर रहा है, क्वेश्चन है हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब बी और सी साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब वो यहाँ का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा बी और ये रहा सी। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि बी ने कितना ट्रैवल किया जब वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो 4 तक जो है वो 7 यूनिट थे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ब्लॉक्स हो गए, टोटल 9 ब्लॉक्स हो गए। तो यहाँ पर 9 ब्लॉक और एक ब्लॉक कितने किलोमीटर का है, 0.57। ठीक है। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली कितना आ जाएगा, 5.14, 5.14 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। What is the next question? A ball is gently dropped from a height. कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकी है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हाइट कितनी दी है, 20 मीटर, तो यहाँ लिख लेता हूँ 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन दे दिया इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछिए वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करे, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी है और साथ ही साथ टाइम भी पूछ लिया है। ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, डिस्टेंस वाला, एस भी है और वी है। ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमें फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करनी है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as प्लस यू स्क्वायर। ठीक है। तो 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया 10, डिस्टेंस कितना हो गया 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 का स्क्वायर, ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपना 400 आ जाएगा। ठीक है। तो अभी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो v इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड जो है हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। और यहाँ पर टाइम फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है। तो टाइम फाइंड करना है तो आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। ठीक है। रीअरेंज करोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और एक्सेलरेशन कितना दिया है 10। तो यहाँ पर 20 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड जो हमारा वो टाइम आ जाएगा। ठीक है। Then moving to the next question, that is the 8th question. The speed time graph shows in the figure. How far does the car travel in first 4 seconds? देखो पहले 4 सेकेंड में आप ऊपर जाओ तो ये देखो यहाँ तक ट्रेवल हुआ है, इतना डिस्टेंस। ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, सो इट इज द एरिया अंडर द ग्राफ, और रफली ये जो रफली इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो डिस्टेंस ट्रेवल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पर हाफ इनटू बेस कितना हो गया 4, और यहाँ पर हाइट कितनी हो गई 6 सेकेंड्स। तो 2 1 जा 2 2 जा और 6 2 जा कितना आ गया 12 मीटर हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्टेंस कवर्ड। देन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। देखो यूनिफॉर्म मोशन आपको दिख रहा है कहाँ से कहाँ, 6 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली आपको यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। सो फ्रॉम 6 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स देयर इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 9th वन। अलग अलग सिचुएशंस बताने हैं यहाँ पर। पहला सब क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल and give an example for each of this.
An object with constant acceleration but zero velocity. सो ये सिचुएशन पॉसिबल है अगर एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करोगे अपर डायरेक्शन में, ठीक है. इट हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acting on it. However, when it reaches the maximum height, its velocity is zero. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो. बट कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन उस पर पड़ेगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. फर्स्ट केस. एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड. तो बेटर है कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में होगी तो वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड भी रहेगी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो. An object moving in a certain direction with an acceleration in perpendicular direction, तो ये भी पॉसिबल है अगर सर्कुलर ट्रैक है या सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है या सर्कुलर मोशन है, तो दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल. Let's move to the last numerical of this chapter. An artificial satellite is moving through a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed. सर्कुलर ट्रैक है तो स्पीड इज व्हाट, 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है. स्पीड इज 2 पाई आर अपॉन टी. सो यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, 22 अपॉन 7, ठीक है. रेडियस कितना दे दिया है, 42,250 हो गया. उसके बाद टाइम कितना दे दिया है यहाँ पर, 24 आवर्स, ठीक है. अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि इसका जो है कैलकुलेशन बहुत लेंदी है तो हम आंसर इसका डायरेक्टली लिखेंगे. तो आप कैसे याद रखना है इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर का यूनिट जो है वो किलोमीटर पर सेकेंड में रखना, ठीक है. किलोमीटर पर सेकेंड में रखोगे तो हमारा आंसर हमें याद रहेगा, जो आंसर आएगा 3 आएगा, ठीक है. तो यहाँ किलोमीटर को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ बट ये आवर्स को मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा. जब भी आप आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 3600. फाइन. इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 किलोमीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर.